सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन करने वाले हैं, वर्क डन इन टॉर्क। इससे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। उसके बाद ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको समझने के बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। ये ऐसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग 10 मिनट में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्क डन इन रोटेटिंग अ टॉर्क। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होता है। और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा भाई? डाइपोल का फॉर्मूला नहीं मालूम? Q इंटू 2L, वही तो पढ़ रहे हैं उसमें उतना दिन से। Q2L, उतना दिन से तो पढ़ रहे हैं ये Q2L। यहाँ पर देखो एक चीज पे ध्यान देना, सुनो सुनो सुनो। तुम एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो तुमको दिख रहा है डाइपोल प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये जब ऐसे था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डाइपोल जब ऐसे था तो इसको यहां से ऐसे पहुंचाने में कुछ काम करना पड़ा होगा ना। देखो जब पहले ये ऐसे था सीधा, उसके बाद सीधा से ऐसे घुमाने में कुछ तो काम करना पड़ा होगा ना। तो उस काम को क्या बोल रहे हैं? वर्क डन। कुछ काम करना पड़ा होगा, वर्क डन। लेकिन एक बात समझना ध्यान से, ये वर्क डन मामूली नहीं होगा। मामूली क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो तुम इसको ऐसे घुमा रही हो ना, तो ऐसे घुमा रही हो तो फोर्स थोड़ी लगा रही हो इस पर। क्या लगा रही हो? ऐसे टॉर्क लग रहा है ना इस पे। यही सबसे खतरनाक बात है इसमें। ये फॉर्मूला तुम क्लास 11th में पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पर तुम बोलेगा सर डीएस क्यों लिखे हैं? क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है ना, यहां से यहां बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट की है। लेकिन देखो हम लोग तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसमें ऐसे नहीं घुमा रहे, सॉरी इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, क्योंकि देखो ऐसे दिखाए एंगल, तो ऐसे घुमा रहे हैं इसको, राइट? ऐसे घुमा रहे, देखो एंगल देखो थीटा ऐसे बनाया। तो यहां पर देखो इस एफ की जगह हम क्या लिख दिए? टॉर्क। क्यों लिखे टॉर्क, समझ में आया? क्योंकि इस पे फोर्स तो जीरो है ना, नेट फोर्स। पिछले बार वही तो समझाए थे कि इस पे फोर्स जीरो है, क्या होगा इस पे सिर्फ। तो इस एफ की जगह पे क्या लिख दिए, और डीएस की जगह पे डी थीटा। क्यों? क्योंकि इसमें, हाँ, क्योंकि जब कहीं पर भी टॉर्क लगता है ऐसे से घूमता है तो एंगल बनता है ना जी। और अगर फोर्स लगता है तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो एंगल बन रहा है ना। इसलिए डीएस की जगह क्या लिख दिए? डी थीटा। अब इसका क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? थीटा 1 से लेके थीटा 2। व्हाट इज थीटा 1? थीटा 1 का मतलब है कि जब तुम यहां से ऐसे इसको घुमाया तो कहां, ये सॉरी ऐसे घुमाया, यहां से ऐसे घुमाया इसको, यहां पर से ऐसे घुमाया, है ना? हाँ, तो ऐसे जब घुमाया तो कितना एंगल बना? वो थीटा 1 हुआ इनिशियल एंगल, और थीटा 2 फाइनल एंगल। तो यहां पर देखो ये टाउ डी थीटा लिख दिए। अब ये फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाए थे, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इस टाउ को यहां पर चिपका दिए, इस टाउ की जगह क्या लिख दिए? पी ई साइन थीटा। और ये डी थीटा ऐसे ही कैसे ही, समझा क्या? कि देखो वही लिखे हैं, इक्वेशन 2 को कहां पुट किए हैं? 1 में। तो इक्वेशन 2 क्या था? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। हाँ, तो यहां पर ये टाउ की जगह क्या लिख दिए? पी साइन थीटा। और इंटीग्रेशन का लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अच्छा, एक चीज पे ध्यान देना, यहां पर ना इस तरफ डी डब्ल्यू था, क्योंकि जब एंगल छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा? छोटा होगा। तो ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए यहां डब्ल्यू लिख रहे हैं। ये मालूम चला? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। तुम क्या पूछ रहे थे कि इसमें S1 S2 क्यों लिखे हैं? S1 का मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और S2 का मतलब, तो यहां पर तो हम थीटा 1 थीटा 2 लिखेंगे ना, क्योंकि यहां पर तो एंगल बन रहा है ना रोटेट करने पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। तो यहां पर देखो ये टाउ की जगह ये डाल दिए पी साइन थीटा। अब एक बात बताओ, पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर डाइपोल सिर्फ, जिसका वैल्यू कितना होता है? ये तो फिक्स होता है ना, चार्ज तो फिक्स है। व्हाट इज 2L? 2L क्या है पीछे वाला? 2L क्या है? हाँ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, या फिर लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दोनों फिक्स होगा ना, तो यानी कि ये P कैसा होगा? कांस्टेंट। अच्छा, E का मतलब क्या है यहाँ पर? इधर आ, इलेक्ट्रिक फील्ड। E का मतलब, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। है, ये जो ऐसे ऐसे लाइन खींचे ये क्या दिखाए तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और तो P और E दोनों कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन का रूल होता है ना कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर करते हैं। तो P और E कांस्टेंट है, तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए। अच्छा, अब तुम सोचो अगर हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, नॉन यूनिफॉर्म समझ रहा है भाई? ये देखिए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस है, नॉन यूनिफॉर्म लेते तब तो ये E बाहर ही नहीं होता, और E बाहर नहीं होता तब इंटीग्रेशन कितना डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिए हम लोग? हमेशा यूनिफॉर्म। तुम एक बात मेरे एकदम दिल से याद रखना है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे भी जितना पढ़ेंगे, सब में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान के चलेंगे? यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं ना, गॉस थ्योरम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत डिस्कशन आएगा, लेकिन सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म, ताकि जो इंटीग्रेशन है वो ईजी हो जाए। ठीक है, अब ये ई बाहर गया भाई, यहां तक ठीक है।
अब यहां पर साइन थीटा, बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बायो वाली तो क्या 10th में कुछ नहीं पढ़ी, 10th में क्या कर रही थी, झक मार रही थी, तुम बताओ। कॉस थीटा, ये देखो वो एक जन बताया, वो सब मालूम चल गया उधर, माइनस कॉस थीटा होता है, सही है। लेकिन वो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बता बता के थक जा रहे हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है ना डिफरेंशिएशन का, तो माइनस कॉस थीटा। और लिमिट्स थीटा 1 से, और ये माइनस को बाहर कर दें, ये माइनस को बाहर कर दें बच्चों, बोलिए। हाँ, तो यहाँ से इसको बाहर कर देते तो माइनस पी होगा। अब ये अपर लिमिट क्या डालेंगे यहाँ पर, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये डेरिवेशन में एक छोटा सा अजम्पशन, पहले इतना लिखो फिर अजम्पशन बताते हैं। लिख लिया है, चलो मिटा रहे हैं हम ये। डी थीटा हम एक्सप्लेन कर देंगे गरीब बच्चों के लिए। देखो डी थीटा का मतलब होता है ना, देखो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये तुम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हो, कौन पूछा था, अच्छा तुम पूछ रही थी, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर तुम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हो ना, नहीं पूछो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछना पूछो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो ऐसे जानबूझ के बोल रहे, देखो यहाँ पर ये थीटा का इंटीग्रेशन करना है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वो यहाँ पर होता है ऑपरेटर, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर। अब जैसे ही तुम ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिखी ना, तो ये जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर, वो हटा देते हैं अपने आप, समझी। ये रूल है इंटीग्रेशन का कि जैसे इंटीग्रेट हो गया एक बार, तो इंटीग्रेट होके क्या लिखी इसका आंसर, माइनस कॉस थीटा। तो ये जो ऑपरेटर होता है ना, उसको हम लोग हटा देते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल है। समझी नहीं समझी बात, समझ में आया क्या बताएं हम। हाँ, तो हमेशा वैसे ही करना है, जो ऑपरेटर इधर जो लिखते हैं ना, डी थीटा, डी ए, डी एक्स, कुछ भी लिखा रहेगा उसको ऑपरेटर बोलेंगे, और वो ऑपरेटर को हटा देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। यहाँ तक समझ में आया कि रोबोट जैसा लग रहा है, आया ना। अभी देखो इसको ऐसे रखें, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये थीटा बड़ा अजीब लग रहा है यार, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं और ये वाले को कर लेते हैं माइनस। अब ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम। देखो ये भाई तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ पर प्लस ले लिए और यहाँ माइनस ले लिए। हाँ, तब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, देख डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोल रहे हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये समझ में आया क्या बोले। डाइपोल का मतलब होता है P, और डाइपोल मोमेंट का मतलब P वेक्टर। हाँ, और ये P वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है बताओ। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऐसे होगा, ऐसे होगा, बोलो। और हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं इसका, P साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं P क्रॉस E। P क्रॉस E यानी P से E की तरफ, तो P से E की तरफ कैसे होगा, यहाँ पर रोटेट करेंगे अगर P से E की तरफ, तो P किस तरफ है, P ऐसे ऊपर में है, P से E की तरफ, P से E की तरफ, E तो इधर हो गया ना, ऐसे सही रहता, P से E, P क्रॉस E होता है ना, तो P से E की तरफ घुमाना है अपना हैंड्स को, राइट हैंड को। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है। कैसे रोटेट होगा P से E, एक मिनट को हमको थोड़ा देखना होगा, P से E रोटेट कैसे होगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। चलो देखो यहाँ ध्यान दो, इसको हम फाइनली क्या कंक्लूड किए, ये एंगल हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तुम कैसे भी ले सकती हो, यहाँ पर प्लस लोगी, यहाँ पर देखो राज, अमन तुम बात करने आया है, यहाँ पर प्लस लेंगे इसको, और अगर यहाँ माइनस लेंगे तो उल्टा मेजर होगा। हम यहाँ माइनस लिए, यहाँ प्लस लिए, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर होगा। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही लिए हैं, तो P से E, P ऐसे है और E इस तरफ है, तो P क्रॉस E, P क्रॉस E समझता है, वही जो फॉर्मूला लिखे थे, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो P से E की तरफ, तो टॉर्क कहाँ आएगा, अंदर आएगा, P से E टॉर्क कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो यहाँ से फिर वर्क डन कितना हो गया, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हम लोग एक एजम्पशन लेंगे यहाँ पर, इस वाले में डेरिवेशन में एक एजम्पशन लेंगे। यहाँ पर देखो ये जो तुमको दिख रहा है एंगल थीटा 1, इसको हम ले लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री अपने से एज्यूम अभी समझाएंगे, सारा समझाएंगे, टेंशन ना लो। इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। थीटा 1 समझ में आता है क्या होता है, थीटा 1 कौन सा एंगल है, इनिशियल एंगल। मतलब ये पहले कैसा होगा बताओ, ये पहले कैसा होगा, ऐसे सीधा होगा। हाँ, मतलब हम इसको अगर डायग्राम इसका बनाए एक्चुअल, तो ऐसा होगा पहले, देखो थोड़ा विजुअलाइज करना होगा जी, तभी ये समझ में आएगा क्या बता रहे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में ये यूज होगा।
देखो यहां पर क्या होगा, माइनस की प्लस है, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। और डाइपोल मोमेंट कहां से कहां, माइनस से प्लस, और यहां पर एंगल कितना बनेगा, ये एंगल क्या हो गया, θ1। उसके बाद हम ये मानेंगे ना कि सुनो सुनो सुनो, हम ये माने कि पहले ये ऐसे था, पहले कैसे था, ये ऐसे था, सीधा था। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे और ऐसे टेढ़ा करके छोड़ देंगे। देखो डेरिवेशन देखो वो वाला, उसमें क्या है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है ना डाइपोल, मतलब इसको हम रोटेट करके और ऐसे ही टेढ़ा पे छोड़ देंगे। तो टेढ़ा पे छोड़ेंगे तो वो एंगल कितना होगा बता पाएगा, ऐसे टेढ़ा पे छोड़ देंगे मतलब 90 डिग्री से रोटेट किए और ऐसा छोड़ दिए, तो एंगल बता पाएगा कितना होगा, नहीं, कोई भी रैंडम एंगल होगा ना वो थीटा। तो इसलिए जो नेक्स्ट एंगल होगा θ2, उसको क्या लेंगे हम सिर्फ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। पहले ये कहां से स्टार्ट करें, हम ऐसा सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको कहां से स्टार्ट किए, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोच रही हो ये डाइपोल ऐसे कैसे रह सकता है, इसमें तो बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगा ना ऐसे इसको सीधा रखने में। हाँ, तो पहले ये कैसे होगा बताओ, ऐसे सीधा रहता है ना अलाइंड, हम ना इसको ऐसे घुमा करके यहां तक पहुंचाते हैं। 90 से स्टार्ट किए, 90 से स्टार्ट करके इसको ऐसे टेढ़ा करके छोड़ देंगे, और उस एंगल को कितना लेंगे, थीटा, बाद में जो टेढ़ा वाला बनेगा। और यहाँ पर ये θ1 कितना डालो, 90 डालो, और बताओ क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, θ1 को कितना डालना है, 90 डिग्री, cos 90 के। पहले ये कैसे था, ऐसे, ठीक है, उसके बाद क्या किए इसको, ऐसे था, फिर कैसे किए इसको, घुमाए कैसे, फिर इसको 90 पे अलाइन किए, उसके बाद 90 से रोटेट करके किसी भी सर्टेन एंगल पे छोड़ देना है। और मेरा अजम्पशन समझ में आया क्या था, हम ये सोच के चल रहे हैं ना कि हम शुरू यहां से किए, यहां से थोड़ी शुरू किए हैं। पहले कैसा था वो, स्ट्रेट था, वहां से शुरू किए, लेकिन हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम शुरुआत यहां से किए थे, मतलब हमको डाइपोल ऐसे मिला था, फिर उसको हम ऐसे घुमा दिए, तो वो कौन सा एंगल होगा, फाइनल की इनिशियल, वो फाइनल होगा ना, क्योंकि हम घुमा के ऐसे उसको छोड़ दे रहे हैं। शुरू लेकिन कहां से कर रहे हैं, 90 से, ये अजम्पशन वही बोल रहे हैं, एज्यूम θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब शुरुआत वाला एंगल। देखो ना लोअर लिमिट कितना लिए थे यहाँ पर, θ1 लिए थे शुरुआत वाला। मुस्कान तुम समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, फिर यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस पी कॉस θ2 ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम θ1 कितना डाल दिए, 90 डिग्री ना, जीरो कहाँ, 90 डिग्री, और cos 90 जीरो हो गया, तो क्या आया, माइनस पी कॉस θ2। तो यही जो वर्क डन है ना, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बात फिजिक्स का हमेशा याद रखना, जो वर्क डन होता है, काम जो हम लोग करते हैं, वही काम किस फॉर्म में स्टोर होता है। तुम बोलेगा सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गया, देखो ये जो सिस्टम है इसको ऐसे पहले खड़ा रखे ना, उसके बाद नेक्स्ट बार ऐसे कर दिए, तो हम लोग ये पढ़े ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी 3-4 टाइप का होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाइट वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चार्ज के बारे है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, स्प्रिंग होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पर पी डाइपोल होगा, डाइपोल। तो यहाँ से कितना हो गया, ये इस वाले को हम क्या अज्यूम कर लिए, वर्क डन को u, और u किसके बराबर आया, cos थीटा लिख ले इसको। क्यों cos थीटा लिख लिए, क्योंकि हम θ1 को क्या लिए हैं, थीटा, तो इस θ2 की जगह थीटा लिख लिए, तो ये फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला किसका आया, कहां देख रही है मुस्कान, ये फॉर्मूला किसका आया, वर्क डन का या फिर पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है, हाँ। तो वर्क डन का ऐसे फॉर्मूला माइनस पी कॉस θ2 माइनस, ऐसे भी पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लो इसको। चलो देखो यहां पर वर्क डन कितना आया, माइनस, वर्क डन लिखो या फिर क्या लिखो इसको, पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम यहां लैंग्वेज लिख सकता है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां से तुमको देखो एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, माइनस पी कॉस थीटा। और ऑब्वियसली ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। सर आपको कैसे पता स्केलर, देखो एक तो पहले ये एनर्जी है इसलिए स्केलर है, दूसरा एक और बात कि यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है, और तुम लोग को उस दिन बताए थे ना कॉस थीटा जिसमें आता है उसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, बताए थे ना, क्रॉस होता है एक डॉट होता है। याद करो जो टॉर्क का फॉर्मूला आया था वो उसको ऐसे लिख रहे थे, क्यों ऐसे लिख रहे थे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी था इसलिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा था। लेकिन यहाँ जो आया पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसा क्वांटिटी है,
स्केलर, तो इसलिए इसमें इसको ऐसे लिखेंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे माइनस पी डॉट ई, ऐसे लिखाएगा। डॉट क्यों लगा? क्योंकि यहां पर क्या है, और ये डॉट को हटाओगी तो क्या आ जाएगा वापस घूम के, ये दोनों एक ही बात है, समझ में आया तुमको? नहीं आया? हाँ, तो ये लिख लो बस इतना ही इसमें। अब यहाँ पर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है, ये दोनों फॉर्मूला को मिला के क्वेश्चन आता है, एक देखो ये भी आता है, इस वाले फॉर्मूला से भी आता है मिला के, दोनों कंबाइन करके, हमेशा दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन देता है, इसको और इसको मिला करके। प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन दिया ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके। चलो वो क्वेश्चन एक करवाते हैं, तब ये क्लियर होगा एकदम। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वही उसी से रिलेटेड है, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले एक चीज़ हमेशा याद रखो, हाँ सही बोल रहा है, वेरी गुड। जब लिखे क्वेश्चन में स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फिजिक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कितना, 0 डिग्री, और बस मतलब तरीका है बोलने का। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फिजिक्स में कितना, थीटा 180 डिग्री, ये याद रखना होगा हमेशा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब 180 डिग्री। ये प्रीवियस ईयर में बहुत दिया हुआ है ये क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। और तुमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है क्या तुमसे, क्या लिखा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी निकलवाए थे ना वर्क डन का फॉर्मूला, क्या था बोलो, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो वहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मालूम है क्या होता है, थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 1 कितना दिया है, उसके बाद क्या बोला है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि नेक्स्ट एंगल थीटा 2 कितना दिया है। नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया बोलो, तुमको आया जी समझ में, हाँ। तो यहाँ पर दोनों पुट कर दो, बस खत्म कहानी। माइनस पी कॉस थीटा 2 कितना है 180, और ये कितना है 0 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है -1, और कॉस 0 1 कितना आएगा 2PE, आंसर आया समझ में, ये कैसे हुआ, ये -2 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2P। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा है। अब और दूसरा सवाल बोलेगा कि स्टेबल से अनस्टेबल, तो स्टेबल से अनस्टेबल में क्या करोगी, स्टेबल से अनस्टेबल बोल देगा, तब यहाँ पर क्या बोला था, ओ सॉरी यहाँ तो स्टेबल से अनस्टेबल बोला था ना। अगर अनस्टेबल से स्टेबल बोलेगा तो मतलब कि थीटा 1 इस केस में तुम क्या ली थी, 0 ली थी ना, उसमें 180 लोगी, और ये वाला चेंज करके और कर लेना, ठीक है। बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। अब ये दोनों फॉर्मूला को मिला के क्वेश्चन रहता है, चलो उसको जल्दी से करते हैं। डायरेक्ट हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं क्वेश्चन, बहुत क्योंकि आया सीबीएसई में 3 4 5 6 वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम उसको शॉर्ट में तुमको करवा देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे उतना, नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर का सारा मिला के क्वेश्चन तुम लोग को प्रीवियस ईयर वाला बनाना, ठीक है। उसी में से देखो कैसे कैसे किए हैं, हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी दिया उसमें बता देंगे। देखो सिंपल हमको पूछा था पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहाँ पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, टॉर्क दिया हुआ था, फिर ये थीटा 60 डिग्री दिया था। थीटा 60 डिग्री मालूम कैसे चला, तो इसलिए 60 कर दिए, डायग्राम भी देखो बना दिए, पी से ई 60 डिग्री, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था, ये दोनों के बीच का 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। यहाँ एक बार ना ऐड ही कर लो कॉपी में, तो बाद में भूलोगी। डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर लो, हम छोड़ दिए थे क्वेश्चन में, लिख लो उसको, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। अच्छा डिस्टेंस बहुत लोग ना बेवकूफ़ जैसा एल को ले लेता है, एल थोड़ी है डिस्टेंस ये दोनों के बीच का, कितना है डिस्टेंस 2L है ना, और वो 2L का वैल्यू दिया है, हाँ ये 2L का वैल्यू दिया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में ये लिख दिए। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर P चाहिए था, E चाहिए था, कॉस थीटा चाहिए था, तो P हम कितना निकालें, ये रहा P में P Q इंटू 2L, ये Q डाल दिए और 2L ये डालें, फिर इसको सॉल्व करके कितना आया 32 इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले ये फॉर्मूला से, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं 1/4 इंटू 10 का पावर -11, और कॉस कितना, कॉस यहाँ कितना डालोगी बोलो 60, क्योंकि व्हाट इज कॉस थीटा, एंगल बिटवीन P एंड E, वो तो हमेशा 60 ही है ना मीर, हाँ तो यहाँ कॉस 60 का वैल्यू, अच्छा यहाँ से कुछ कटेगा, ये कटेगा, उसके बाद ये ऊपर कितना बार में, हाँ 2 से कटेगा ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 होगा, नहीं डायरेक्ट कर सकती हो, बच सकती हो, बच्चों वाला कैलकुलेशन, तो ये 8 आएगा।
और यहाँ कितना cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है, क्या लगता है? तो cos 60 क्या लिखेंगे? 1/2। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा? 4 जूल्स। 4 जूल आएगा आंसर। जूल कैसे? क्योंकि एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, तो इसलिए 4 जूल होगा आंसर। आया समझ में? नहीं आया? बहुत सिंपल है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि तुमको पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, टॉर्क दिया रहेगा, टॉर्क जो दिया रहेगा उसको यहाँ पुट करके और निकाल लेना उससे इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा तो हमेशा एक ही दिया रहेगा, थीटा, थीटा भी देखो इसमें दे दिया, कितना दिया? 60। तो क्वेश्चन पढ़ने भी आना चाहिए। और ये क्या दिया है? चार्ज। ठीक है, कौन? हाँ माइनस, तो -4 जूल होगा। सॉरी -4 जूल। हर आंसर इसका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए सारा आंसर नेगेटिव आएगा इसमें, है? डाइपोल का बात किया जाए तो चार्ज का तो यहाँ पर विदाउट साइन डालते हैं ना, अकॉर्डिंग टू रमेश। चार्ज को बिना साइन का डालना है ना यहाँ पर। और ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बताओ? नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, करो इसको, -4 समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? ऐसा बहुत सारा और क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नहीं, ये बता दे रहे एक बार उसको, डाउट जो उसका है। यहाँ पर देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रियंका कहाँ दिख रही है? और यहाँ पर क्या होता है? माइनस, और यहाँ पर, और ये डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाता है? माइनस से प्लस, ऐसे जाता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में बोल दिया था एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना है? मतलब ये एंगल कितना हो गया? देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना? ऐसा 60 डिग्री बोल दिया। अब फॉर्मूला जरा हमको तुम टॉर्क का बताओ। ये है, और इसको खोल के क्या लिख सकती हो? साइन थीटा। यहां पर ये जो PE है उसी के बीच का एंगल क्या होगा? ये P और E के बीच का एंगल थीटा होगा, मतलब कितना होगा वो? 60 होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसको क्या लिखते हैं? -P.E, ऐसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, हाँ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। और इसको जब खोलते हो तो क्या लिखती हो फिर खोल के? कॉस, और कॉस यहाँ पर कितना लिखती हो? थीटा लिखती हो। और यहाँ पर भी जो थीटा होगा वो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल होगा, मतलब P और E। तो यानी कि कितना लोग यहाँ भी देखो, वेक्टर क्वांटिटी सेम है ना, यहाँ पर भी डाइपोल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी डाइपोल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए दोनों में कितना ले रहे हैं? 60-60। आया समझ में बात? हाँ, आया समझ में बात? 60-60 बोलो। नहीं, वैसे नहीं, वो तो कंपोनेंट ब्रेकिंग हो गया, वो तो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं, यहाँ पर सिर्फ थीटा दिया हुआ है ना तुमको, दैट इज थीटा दिया है, ये थीटा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता है, ये ओनली थीटा होता है। ठीक है,